वसई विरार मनपा चुनाव का आगाज हो चुका है। इस धुआंधार चुनावी माहौल में मनपा प्रशासन के कुछ अधिकारी तथा बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े एक कार्यकर्ता पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि मामला कुछ महीनों पुराना है और जिसे दबाने का भरसक प्रयास भी किया गया था। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि वसई विरार शहर मनपा के पेल्हार प्रभाग अंतर्गत भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिली भगत करके कुछ दलालों द्वारा नियम कायदे के खिलाफ जाकर स्लम क्षेत्रों में अवैध रूप से सैकड़ों पानी के कनेक्शन लगाए गए हैं और इन अवैध कनेक्शनों के एवज में जो मोटी कमाई हुई थी वह दलालों से लेकर स्थानीय राजनेताओं तथा मनपा के अधिकारियों में बांटी गई है। वहीं जब इन तमाम आरोपों की सच्चाई जानने का हमने प्रयास किया तो हाल ही में कुछ दिनों पहले हमारे हाथ एक पत्र लगा जो एक जागरूक नागरिक का था और उस जागरूक नागरिक ने 18 सितंबर 2025 को मनपा प्रशासन को एक पत्र लिखते हुए शिकायत की थी कि नाला सुपारा पूर्व के गरेल पाड़ा प्रभाग 8 में अवैध रूप से सैकड़ों नल कनेक्शन लगाए गए हैं। यही नहीं बल्कि उस पत्र में सीधे तौर पर गरेल पाड़ा के बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े योगेंद्र यादव पर निशाना साधा गया था कि योगेंद्र यादव द्वारा ही मनपा अधिकारियों के साथ साठगांठ करते हुए वे सैकड़ों अवैध कनेक्शन लगाए गए थे। अब आप इस पत्र पर जरा ध्यान दीजिए। इस पत्र को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मामला कितना गंभीर है। यही नहीं, जब शिकायती पत्र पर मनपा प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तब आखिरकार शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए मनपा को एक पत्र और दिया जिसमें मनपा प्रशासन से पूछा गया कि उनके शिकायती पत्र मामले में मनपा प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए। यही नहीं बल्कि यह पूरा मामला जनता दरबार में पालक मंत्री गणेश नाइक जी के संज्ञान में भी लाया गया था, किंतु अफसोस मनपा द्वारा न तो शिकायती पत्र का कोई जवाब दिया गया और न ही आरटीआई का अब तक कोई जवाब मिला है, जिसके चलते शिकायतकर्ता को इस गंभीर मामले में प्रथम अपील करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि इस गंभीर मामले में प्रशासन द्वारा मौन धारण करना कई सवालों को जन्म देता है। मतलब शिकायतकर्ता द्वारा नल कनेक्शन मामले में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाए गए थे वे सत्य प्रतीत होते हैं। वहीं आपको बता दें कि बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े एक युवा कार्यकर्ता योगेंद्र यादव पर अवैध नल कनेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए कुछ महीनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था और यह वीडियो सैकड़ों अवैध नल कनेक्शन मामले से जुड़े करोड़ों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए काफी था। अब आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो ने यूं तो काफी कुछ हकीकत बयान कर दी है, साथ ही वीडियो द्वारा मनपा प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों की पोल भी खुल चुकी है। साथ ही इस वीडियो में बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता योगेंद्र यादव पर स्पष्ट तौर पर सैकड़ों अवैध नल कनेक्शन मामले में करोड़ों की काली कमाई करने का आरोप लगा है। पर 12 से 15 कनेक्शन दिए गए हैं। ये जो पाइप निकाली गई है, मतलब ये कनेक्शन कब लगा था, मुझे खाली इतना बताइए। 5-6 महीना हो गया। इससे पहले कौन सा पानी इस्तेमाल कर रहे थे? टैंकर का। ये कनेक्शन किसने लगवा के दिया आप लोग को? हम लोग को योगी ने करके दिया है। योगी ने करके दिया है। हम लोग को पावती मिल जाए हाँ। और लीगल हो जाए। मतलब आपको पता है कि इसका डीडी नहीं भरा गया है? मेरा नहीं बना है। नहीं बना है। नहीं बना है। और जिनका डीडी नहीं बनता उनको इस तरीके से कनेक्शन मिल जाता है यहाँ पे? हाँ, मिल जाता है। बना के दे देते हैं। हम लोग पहले टैंकर का पीते थे, वो लोग टाकी बना के टाकी के अंदर मोटर लगा के घर घर में 50 रुपए 60 रुपए ड्रम पानी देते थे। एक कनेक्शन का कितना दिया होगा? हम लोगों से 50,000 लिए हैं। कितने कनेक्शन लगे हैं यहाँ पर? तो मेरे जब 17 कनेक्शन है हम लोगों की गली का। और भी कई गली में ऐसे लगे होंगे? सब गली में देख लो आप जाके, सब में ऐसे लगे हैं। हाँ, सबका लगा है। एक कनेक्शन का तकरीबन 50,000 रुपए चार्ज लिया गया है। इस एक गली में 17 पाइप है। ऐसी पता नहीं कितनी गलियां हैं जहां पर हर जगह इतनी इतनी पाइप लगी हुई है। तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पाइप के कनेक्शन का जब 50,000 रुपए चार्ज है तो यहाँ पर जितनी पाइप लगी हुई है उसका कितना चार्ज होगा। लाखों करोड़ों का घोटाला। महानगर पालिका को इस बात की भनक भी नहीं है। कैसे भनक होगी, उनके पास बहुत सारे और भी काम है, लेकिन मैं उन्हें ये काम बता देती हूँ कि इस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किंतु कुछ महीनों पहले बनी सड़क ने यहाँ पर यूं तो काफी कुछ बदल दिया है, किंतु फिर भी गरेलपाड़ा में सड़कों के किनारों को अगर ध्यान से देखें तो आपको हकीकत काफी कुछ नजर आ सकता है।
यहाँ पर अवैध नल कनेक्शनों के पाइपों को देखा जा सकता है। हालांकि लगभग 10 दिनों से हम बहुजन विकास आघाड़ी के योगेंद्र यादव को करोड़ों के नल कनेक्शन घोटाले के मामले में फोन करके इस गंभीर मामले का स्पष्टीकरण करते हुए प्रतिक्रिया देने को कह रहे हैं, तो उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहने की बात करते हुए हमें प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, या हम यूं भी कह सकते हैं कि उन्होंने इस सब मामले में कोई तवज्जो नहीं दिया। हालांकि योगेंद्र यादव के अलावा बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ अन्य लोग भी हैं जिनका नाम अवैध नल कनेक्शन मामले में लिया जाता है और जल्द ही उनकी संपूर्ण जानकारी भी साझा की जाएगी। हालांकि अब देखना होगा कि मामला प्रकाश में आने के बाद अब प्रशासन की भूमिका क्या होगी, और साथ ही अब देखना यह होगा कि प्रशासन के बड़े व जिम्मेदार अधिकारी इस मामले से जुड़े तमाम लोगों पर क्या कार्रवाई करते हैं। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।